Up to now, in the class 9, we have discussed that what is the fundamental unit of life, that is cell. We have discussed about the cell की history, what's about the cell history, and yesterday we are just talking about the cell organelles, and just we have finished our cell membrane, plasma membrane, that is cell membrane. अभी तक हमने इस चैप्टर में द यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर में सेल के बारे में जाना, उसकी डिस्कवरी के बारे में जाना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, और कल के लेक्चर में, यस्टरडे के लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनेल से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही डिस्कशन किया था. आज हम टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एनिमल सेल and a plant cell. This is a diagram of an animal cell and it's a diagram of a plant cell. सेल है, हमने कहा था मतलब ईच एंड एवरी सेल में तीन चीज कॉमन होती है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इस कॉमन ईच एंड एवरी सेल. ये तीनों चीजें हर एक सेल में होती ही है. ये दोनों डायग्राम हमें बताएंगे कि एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है और क्या चीज़ कॉमन होती हैं, ये हमें शो करेंगे. फर्स्टली जो चीज़ है, अगर हम आउटलाइन से शुरू करें, अगर हम आउटर से शुरू करें तो जो फर्स्ट चीज़ हमारे नज़र में आएगी दैट इज द सेल वॉल विच इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल and gets absent in this animal cell. अगर इन दोनों में पहली डिफरेंस जो हमें डायग्राम से ही नजर आएगी वो है कि हम अगर प्लांट और एनिमल सेल को एक कॉम्बिनेशन में रखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट इट इज absent इन द एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट की कोई जरूरत नहीं होती है. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट इसलिए होता है टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है. एक लास्ट वन प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा खाली स्पेस होता है जो कि स्टोरेज का वर्क करता है. बट इसमें एनिमल सेल में ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है. समझ लीजिए कि एकदम समझिए ना के बराबर कि उसका एनिमल सेल में कोई रोल ही नहीं है. इसके अलावा और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे गोल्गी एपरेटस, एसिया मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवेलप, ये और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीज़ें इन दोनों सेल में पाई जाती है. गोल्गी बॉडी इसमें भी पाई जाती है, एनिमल सेल में भी, और प्लांट सेल में भी हमें गोल्गी बॉडी मिल जाती है. गोल्गी बॉडी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमें मिलता है, एनिमल सेल में भी मिलता है, और प्लांट सेल में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमें मिलता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में भी हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है. स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस है? होते ही दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है बट जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं. देखा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं है बट इनके राइबोसोम्स है. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नाम से जानते हैं. दूसरा हुआ न्यूक्लियर एनवेलप. Nuclear envelope is the outermost covering of the nucleus. जैसे सेल की outermost covering सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह न्यूक्लियस की outermost covering न्यूक्लियर एनवेलप होती है, जो कि दोनों में ही पाई जाती है. प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही ये कॉमन है, दोनों में ही ये पाई जाती है. अब हम बात करें लाइसोसोम, राइबोसोम की, तो लाइसोसोम भी पाए जाते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में. एब्सेंट क्या होता है एनिमल सेल में? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है जो कि प्लांट सेल में होता है.
एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो कि प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटा होता है, माइन्यूट होता है, जबकि वहीं प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ही लार्ज होता है और वो स्टोरेज का फंक्शन करता है। सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स। सेंट्रिओल होते ही हैं ईच एंड एवरी में, ईच एंड एवरी सेल हैव द सेंट्रिओल। सेंट्रिओल दोनों सेल में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस भी दोनों ही सेल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों सेल में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं बिकॉज एनर्जी जनरेशन इज ओनली डन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। सो these are the cell organelles and the diagram of the animal cell and the plants. You must have to draw this diagram in your copy, in your notes copy. So yesterday we are talking about the plasma membrane, that is the cell membrane. But after the cell membrane there is the topic of cell wall. Cell wall, cell wall किसमें पाई जाती है? Cell wall only found in the plant cell. Cell wall is completely absent in the animal cell. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है। Along with the cell wall, plasma membrane is also present in the plant cell. ये नहीं कि अगर सेल वॉल है प्लांट सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल की लेयर होती है। सेल वॉल की प्रोटेक्टिव लेयर प्लाज्मा प्लांट सेल में पाई जाती है और ये सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ये जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, ये सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये इस प्लांट सेल को स्ट्रेंथ, इसको ताकत देता है। ये सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव लेयर में काम करती है। ये सेल वॉल बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे अगर हम सूट पहन लें, अगर हमें किसी से प्रोटेक्शन चाहिए, अगर हम लोहे की सूट पहन लें तो लोहे की सूट क्या फॉर्म करेगी, हमें बहुत से प्रोटेक्शन देगी और वो सेल वॉल का काम करेगी। और उसी तरह यही समझ लीजिए कि प्लांट सेल ने भी लोहे की सूट पहनी है, सेल वॉल पहना है जो मेड अप ऑफ सेलुलोज होता है और वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उस प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. इस सेल वॉल में जो ये जगह होती है, यहाँ से पानी का लॉस हो जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोसिस के प्रोसेस द्वारा पानी का लॉस सेल वॉल से यहाँ से हो जाता है तो वो सेल वॉल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सेल वॉल सिकुड़ जाती है और वो सेल से थोड़ी दूर हो जाती है और इसी फिनोमेना को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल वॉल टू बाय द वाटर लॉस दैट सेपरेट्स द सेल वॉल फ्रॉम द सेल। प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस से सेल वॉल का वाटर बाहर निकल जाता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन comes in the cell wall and cell wall gets separated lightly, not much more lightly from the cell. If we talk about the cell wall, here is our topic of cell wall. Cell wall is most protective layer which is present in the plant cell but absent in the animal cell. During osmosis process, when cell gets enough water, much more enough water, then cell gets swollen up. It protects, cell wall protects the cell from bursting. जब ऑस्मोसिस से प्रोसेस से पानी बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है सेल के, सेल बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिससे सेल की बर्स्ट होने का डर रहता है, सेल फट सकती है। बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द सेल वॉल के होने के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के होने के कारण ये सेल जल्दी ब्लास्ट नहीं करती है, बहुत एक्सटेंड तक अपने आप को लगाए रहते हैं, बहुत टाइम तक उससे
वो कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं पर जल्दी ब्लास्ट नहीं करती है, बट इन कॉम्पेरिजन एनिमल सेल इसमें सेल वॉल नहीं होता है। अगर इस एनिमल सेल में ओवर ऑस्मोसिस हो गई तो एनिमल सेल में बी बर्स्ट, एनिमल सेल फट सकता है। ऑस्मोसिस अगर बहुत ज़्यादा हो गई एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में अगर वाटर बहुत ज़्यादा एंटर कर गया, एनिमल सेल बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो गया, तो मे बी पॉसिबल दैट एनिमल सेल फट भी सकता है। बट इन कंपेरिजन टू प्लांट सेल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के होने के कारण ये बहुत टाइम तक बियर करता है, बहुत टाइम तक उस स्वेलन अप को झेल सकता है, अंदर सेल के प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उस अंदर से जो सेल स्वेलन अप हुई है, वो जो प्रेशर डालेगी सेल वॉल पे, उसे वो झेल सकता है। क्यों इसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन बिहाइंड दिस दैट what amount of pressure the swollen cell exerts on the cell wall, the same amount of pressure cell wall also exerts on the swollen cell. जितना भी अमाउंट का प्रेशर swollen cell exert करता है सेल वॉल पे, उतने ही अमाउंट का प्रेशर सेल वॉल भी swollen cell पे exert करता है। We know that these pressures cancel their effects of each other। जब यहाँ से भी प्रेशर दिया जा रहा है और यहाँ से भी प्रेशर उतने ही अमाउंट का दिया जा रहा है, तो ये जो प्रेशर का इफेक्ट है वो दोनों में से कैंसल हो जाता है, दोनों के प्रेशर का इफेक्ट कैंसल हो जाता है, तो ये बियर कर जाता है। ये प्लांट सेल स्वेलन अप होने के बाद भी जल्दी बर्स्ट नहीं करता है। बिहाइंड इसके पीछे न बर्स्ट करने के पीछे दिस इज द रीजन दैट व्हाट द अमाउंट ऑफ swelling cell exerts pressure on the cell wall, the same amount of pressure get also exerted by the cell wall on the swollen cell। उतने ही अमाउंट का प्रेशर ये सेल वॉल भी swollen cell पे डालता है, ताकि वो अपने आप को बियर कर सके, वो उस swollen cell के प्रेशर को झेल सके, और it helps in not bursting of the cell, it helps not the bursting of the cell। इसी की वजह से प्लांट सेल जल्दी बर्स्ट नहीं करता है, जल्दी फटता नहीं है। सो टुडे we have just described the diagram of the animal cell and the plant cell, which we have to draw on your notes copy, but along with this we have discussed about the cell wall। आज हमने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स के बारे में जाना है, उनमें डिफरेंस क्या होते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनिज प्लांट सेल में होते हैं और कौन से एनिमल में नहीं होते हैं, हमने उसके बारे में जाना है। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ हमने सेल वॉल की एक छोटी सी नॉलेज ली है। सेल वॉल क्या है, जो प्लांट सेल में पाया जाता है बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, और वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।